नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। आज का हमारा मुद्दा है आईपीएल से बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को बाहर का रास्ता दिखाने के बाद मचे सियासी संग्राम, जिसमें अब ये पूरा जो मामला है हिंदू मुसलमान का बनता हुआ नजर आ रहा है। इसमें धर्म को लेकर के तस्वीर जो सामने आ रही है, जिसमें जमकर अब ये जो मुद्दा है वो गर्मा रहा है। भारत के संतों ने बीसीसीआई के इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन बांग्लादेश के मुसलमानों में इसके खिलाफ गुस्सा है। उन्होंने इस फैसले को हिंदू मुसलमान वाली राजनीति बताया। मुस्तफिजुर को आईपीएल से बाहर करने के बाद अब हिंदू मुसलमान वाली सियासत शुरू हो चुकी है। मौलाना साजिद रशीदी का कहना है कि शाहरुख खान और मुस्तफिजुर दोनों मुसलमान हैं, इसीलिए बीसीसीआई ने यह फैसला लिया है। अगर सलमान खान और इनको लेकर के जैसा कि हम कहा जाता है, जो तमाम जो प्रतिक्रियाएं सामने आती है, जो नेता होते हैं, अभिनेताओं का जब ये मुद्दा उठता है, शाहरुख खान का अब उठा है, ऐसे में अब इसे खान वाले टैग से जोड़कर देखा जा रहा है। मुसलमान है, इसलिए बीसीसीआई ने यह फैसला लिया। उनका कहना है कि बीसीसीआई की पॉलिसी पर अब भारत के संतों का कब्जा है। दरअसल पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब आईपीएल की बोली में बिड में शाहरुख खान की टीम केकेआर ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर को खरीदा। इसके बाद देवकीनंदन ठाकुर सामने आए, जिन्होंने इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की। कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और अभिनेता शाहरुख खान बांग्लादेश के क्रिकेटर को खरीद रहे। वहीं जगत गुरु राम भद्राचार्य ने भी इसके लिए कहा कि शाहरुख खान हीरो नहीं है, उनका कोई चरित्र नहीं है, वो गद्दारों जैसा काम कर रहे हैं। भारत के इस फैसले के बाद बांग्लादेश ने अपना अलग रुख कर लिया है। इसमें संगीत सोम की तस्वीर भी सामने आती है, जो कि प्रतिक्रिया देते हुए नजर आते हैं। बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से भी इनकार कर दिया है, मना कर दिया, नहीं खेलेंगे अब। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को बीसीसीआई के आदेश पर आईपीएल से बाहर कर दिया गया। बाहर करने के बाद बीसीबी ने यह फैसला लिया कि बांग्लादेश में जहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहीं अब वो अपने तेवर भी दिखाना शुरू कर रहा है। तेवर दिखा रहा है, तेवर इस कदर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं बांग्लादेश के कि वो गीदड़ भपकिया दे रहा है। कह रहा है कि हम नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप। और सीधे तौर पर ये जो फैसला लिया गया, जिसमें मुस्तफिजुर रहमान को बाहर का रास्ता दिखाया गया, केकेआर से इस सबसे बड़ी जो प्रीमियर लीग कही जाती है उससे बाहर का रास्ता दिखाया गया, तो इससे तिलमिला गया है। और इसको लेकर कि अब किस तरीके से सियासी पिच भी तैयार हो रही है, धर्म के चश्मे से देखे तो इसको लेकर के इस वक्त जो स्थिति है हिंदू मुसलमान वाली बनती हुई नजर आ रही है। बड़े आरोप इसको लेकर लगाए जा रहे हैं। दिखाते खास रिपोर्ट, जिसमें किस तरीके से यहाँ पर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। देखिए, बीसीसीआई ने कहा है कि कोई भी बांग्लादेशी क्रिकेटर आईपीएल में नहीं खेलेगा। शाहरुख खान ने उसको खरीदा और आपने उसको टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया, इसलिए कि वो दोनों मुसलमान। मैं आभार व्यक्त करता हूं बीसीसीआई का, जिन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि उसको बाहर किया जाए। आईपीएल से बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को बाहर करने के बाद सियासी पारा हाई हो गया है। अब बात हिंदू और मुसलमान पर आ गई है। बीसीसीआई के फैसले के बाद बांग्लादेश के मुस्लिम समाज में रोष है। मौलानाओं ने इस फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई है। आज ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि बीसीसीआई ने बाकायदा लिस्ट प्रेजेंट की बांग्लादेशी खिलाड़ियों की, शाहरुख खान ने उसको खरीदा और आपने उसको टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया, इसलिए कि वो दोनों मुसलमान, शाहरुख खान भी मुसलमान, मुस्तफिजुर रहमान भी मुसलमान। ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी है, ये कौन सा तर्क है, ये कौन सी सियासत है, मेरी समझ से बाहर है। ये जो तथाकथित हिंदू धर्मगुरु हैं, इनकी बात को मानकर कोई भी पॉलिसी चेंज कर देना, मैं समझता हूँ ये घातक है देश के लिए भी, ये अच्छा नहीं है। क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करने पर संतों ने बीसीसीआई के फैसले का स्वागत किया। देवकीनंदन ठाकुर और महंत राजू दास ने बीसीसीआई को इस फैसले के लिए धन्यवाद किया है कि बीसीसीआई ने कहा है
कि कोई भी बांग्लादेशी क्रिकेटर आईपीएल में नहीं खेलेगा। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बीसीसीआई को मैं धन्यवाद देता हूं। जिस बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हो, बहन बेटियों के साथ उनके साथ दुष्कर्म किए जा रहे हो, मंदिर जलाए जा रहे हो, उसको चवन्नी भी मेरे कम से कम जहां से मैं बचा सकता हूं बचाना चाहिए, मैसेज देना चाहिए। हम सब हिंदू एक साथ हैं, तो आपने वो दिया। आईपीएल मैच में जिस प्रकार से शाहरुख खान ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को लिया था, जिसको लेकर हम लोगों ने कड़ा इतराज जताया था, विरोध जताया था। दुखद है कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं को मारा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, इसके नाते हम लोगों ने विरोध किया था। मैं आभार व्यक्त करता हूं बीसीसीआई का, जिन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि उसको बाहर किया जाए। बीसीसीआई के इस फैसले पर बांग्लादेश ने कड़ी आपत्ति जताई। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत में T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने का ऐलान कर दिया, तो वहीं बांग्लादेश के खेल मंत्रालय ने बीसीबी के फैसले की तारीफ की है। क्रिकेटर मुतफिजुर पर हिंदू और मुसलमान वाली सियासत तेज हो गई है। मुसलमान इस फैसले से काफी नाराज है, लेकिन भारत के संतों में खुशी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब आपको उन लोगों के बयान भी सुनवाते हैं जिन्होंने आईपीएल से क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को बाहर करने पर नाराजगी जाहिर की है, नाराजगी जताई है, इस पर सहमति नहीं जताई है और उसको एक हिंदू मुसलमान वाली सियासत का हिस्सा बताया। सुनिए। आप निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे हैं? आप जयशंकर से क्यों नहीं सवाल करते? क्यों गए वो बांग्लादेश और क्या करके आए बांग्लादेश? शाहरुख खान ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। ये जो सवाल उठा रहे हैं, इनकी हैसियत क्या है? इनकी हैसियत क्या है जो सवाल उठा रहे हैं? ये शाहरुख खान से क्या मुकाबला करेंगे? अपनी सरकार से सवाल करो, अपनी सरकार से सवाल पूछो कि हिंदुओं का कत्लेआम के ऊपर सरकार ने बांग्लादेश के खिलाफ क्या एक्शन लिया। सवाल शाहरुख खान से होगा, क्योंकि शाहरुख के आगे खान लगा हुआ है, शाहरुख खान, इसलिए ये नफरती चिंटू जितने हैं ना, ये सवाल शाहरुख खान से करेंगे। नरेंद्र मोदी से और जयशंकर से भी कर लें सवाल। ये बात बिल्कुल सही है कि बांग्लादेश में हालिया दिनों में एक हिंदू बांग्लादेशी को मारकर उनको जला दिया गया। ये सब चीजें हो रही हैं वहां पर, मगर हमको ये भी देखना है कि बांग्लादेश को हम स्टेबिलिटी को देखें और हमारे लिए खास तौर से नॉर्थ ईस्ट के लिए बांग्लादेश की स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है। तो सुना आपने कैसी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और यहाँ पर क्या कुछ रुख है लोगों का जो विरोध कर रहे हैं मुस्तफिजुर रहमान की बाहर निकालने को लेकर के। अब आज का सवाल सबका हिसाब होगा का जो बड़ा सवाल है वो आपके सामने रख देती हूँ। बांग्लादेश के खिलाड़ी पर एक्शन से देश में आखिर भाईजान भड़के क्यों हैं, ये आज का बड़ा सवाल है और करेंगे इसी पर बड़ी चर्चा। खास मेहमान मेरे साथ कनेक्ट होंगे और आपको उनसे पहले तारुफ करवा दूं उनका। आचार्य डॉक्टर एच.एस. रावत हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ कनेक्ट है, साथ ही साथ शशिकांत शर्मा हिंदुवादी लीडर मेरे साथ इस वक्त कनेक्ट है, मौलाना साजिद रशीदी प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के मेरे साथ कनेक्ट है और इसके साथ साथ मौलाना मोहम्मद सखी खान मुस्लिम स्कॉलर इस वक्त मेरे साथ कनेक्ट होंगे थोड़ी देर में और आपको स्क्रीन पर महबूब रजा दिखाई दे रहे होंगे मुस्लिम स्कॉलर। तो देखिए बड़ी चर्चा हम इसको लेकर कर रहे हैं कि ये पूरा मुद्दा जो है उसको इस तरीके से धर्म के चश्मे से क्यों देखा जा रहा है और इसमें हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है और अगर हो रहा है तो क्यों नहीं होना चाहिए। भारत के लोग जो है इस पर आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। भारत के लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उनको चुन के मारा जा रहा है। अब रशीदी साहब आपने ही कहा था ना कि बीसीसीआई को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ली ना बीसीसीआई ने जिम्मेदारी, बाहर का रास्ता दिखाया। अब तो आप इस फैसले का स्वागत करेंगे ना? बड़ी अजीब बात है, कहां से आप लोग सवाल निकालते हैं। देखिए बात सुनिए, बीसीसीआई को ये उस वक्त देखना था जब लिस्ट प्रेजेंट कर रही थी ऑक्शनरों के सामने। अच्छा, कि भाई बांग्लादेश के खिलाड़ियों की बोली लगाओ। बोली लगाने में और भी बहुत सारी टीमें थी, महेंद्र सिंह धोनी ने उसकी बोली लगाई,
उसके अलावा एक ने 7 करोड़ भी उसके लगाए, 8 करोड़ भी लगाए, 8.5 करोड़ भी लगाए। अरे भाई, शाहरुख खान की फ्रेंचाइजी ने अगर उसको 9 करोड़ 20 लाख में ले लिया तो वो शाहरुख खान अकेला मालिक थोड़ी है, उसमें जूही चावला भी है, जूही चावला का पति भी है। आपने सिर्फ शाहरुख खान को इसलिए टारगेट किया, इसलिए गद्दार कहा क्योंकि उसके साथ खान लगा हुआ है। जूही चावला का नाम कोई लेना नहीं चाहता, उसके पति का नाम कोई लेना नहीं चाहता। क्यों? इसलिए कि वो हिंदू है, सनातनी है। हम निंदा करते हैं, बंगाल में जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए। अच्छा, बीसीसीआई को ये पहले ही एक्शन लेना था कि किसी भी खिलाड़ी का नाम प्रेजेंट नहीं किया जाता, बोली नहीं लगानी चाहिए थी। आज आपने मुस्तफिजुर रहमान को अलग करके अपने लिए एक गड्ढा खोद लिया। क्या गड्ढा खोदा है आपने? देखिए, वो बच्चा जो हमने कल पैदा किया है बांग्लादेश, आज वो कह रहा है हमसे कि मैं इंडिया के साथ वर्ल्ड कप नहीं खेलूंगा। और उसमें क्या होगा कि आपकी रशीदी मजबूरी हो साहब, जाएगी। आपकी लड़ाई शाहरुख खान के लिए है या आपकी लड़ाई रहमान के लिए है? मुस्तफिजुर रहमान के लिए लड़ रहे हैं या फिर शाहरुख खान के लिए लड़ रहे हैं आप? पहले ये तो क्लियर कीजिए। बात सुनिए फिर सवाल कीजिए। सुनाइए ना, पहले प्लीज। पूरी बात सुनिए फिर सवाल सुनाइए ना प्लीज। अब क्या परेशानी क्या खड़ी हो गई है? हाँ। परेशानी ये हो गई है कि आईसीसी को ये जगह चेंज करनी पड़ेगी वर्ल्ड कप के लिए। अच्छा। मैं आज ही आपसे कह रहा हूं, अच्छा, उनकी मजबूरी हो जाएगी। उसकी वजह क्या है? कल जब हिंदुस्तान ये कहेगा कि बांग्लादेश के खिलाड़ी को हमने इसलिए हटाया क्योंकि वहां हिंदू मुसलमान दंगे थे, तो यही तर्क जो है बांग्लादेश भी देगा कि हिंदुस्तान में तो हिंदू मुसलमान दंगे हैं, वहां भी तो मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है, वहां भी दलितों को मारा जा रहा है, तो फिर आपके यहाँ वर्ल्ड कप क्यों खेले हम? ये आपने अपने लिए खाई तैयार कर ली है। ये फॉरेन पॉलिसी की हमारी जो है कहीं ना कहीं चूक है। अच्छा, मैं बीसीसीआई के फैसले को तो क्या अभी करे? जो फिर किया है मुस्तफिजुर उसको मैं रहमान condemn को नहीं कर खिलाते रहा रहे। यहाँ पर केकेआर मेठी के ऑक्शन में बिड में वो चले गए। अब ये मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ रहा है, तो अब एक्शन लिया बीसीसीआई ने। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि खिलाएं अभी भी, मुस्तफिजुर रहमान को पार्ट रखें, केकेआर में रखें? मैं ये कह रहा हूं, आप मेरी बात को ना तो समझना चाहते क्योंकि आप लोग तो समझ आंख और रही कान हूँ, बंद आपकी करके। बात पूरा समय दे रही हूँ, आप बोल भी रहे हैं, उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, हाँ। बीसीसीआई को ये एक्शन पहले ही लेना था। अब आपने हिंदूवादी कुछ तथाकथित हिंदू धर्मगुरुओं के नाम पर जब उन्होंने आवाज उठाई तब आपने फैसला लिया। क्यों फैसला लिया आपने? वो फॉरेन पॉलिसी मेकर हैं क्या जिनकी वजह से आपने ये फैसला ले लिया? अरे आपका विवेक, आपकी पॉलिसी वो कहां है भाई? वो आपको पहले ही करना था, आपने उन लोगों की वजह से किया। दूसरी बात, आप यही हिंदू धर्मगुरु पाकिस्तान के खिलाफ, सॉरी, पाकिस्तान के साथ जब हम वर्ल्ड कप खेल रहे थे, ये उस वक्त भी मुखालिफ थे। आपने उस वक्त तो इनकी बात नहीं मानी, आज मान लिया आपने बात। ये बड़ी अजीब बात है। वहां आपने जनभावना का ख्याल नहीं रखा और यहां जनभावना का ख्याल रख लिया। अच्छा, ये पता नहीं किस तरह की पॉलिसी है भाई। एचएस रावत ये जनभावना से कनेक्ट कर रहे हैं। रशीदी साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सिनारियो में तो खेल लिया आपने मैच, अब मुस्तफिजुर को आपने बाहर निकाल दिया, तब आपकी जनभावना कहां गई थी? ये पूछ रहे हैं रशीदी साहब। अनम्यूट कीजिए पहले, अनम्यूट कीजिए एचएस रावत जी। रितु जी, जी, बांग्लादेश के खिलाफ आक्रोश तो बहुत पहले से चल रहा था, आज से नहीं चल रहा। हमारे बीएसएफ के जवानों को उठा के ले जाते थे, मारते थे और जानवरों की तरह लटका के लेके जाते थे और वो टीवी चैनलों पे आया। लेकिन हम एक फॉरेन पॉलिसी के तहत दब रहे थे। कब तक जूते खाओगे? कब तक आप अपनी आवाज को दबा के रखोगे? आज वहां पर 1000 से ज्यादा हिंदुओं की मॉब लिंचिंग हो गई, सरेआम उनके मंदिर तोड़ दिए, घर जला दिए, उनको मार मार करके जलाया जा रहा है और कोई बोलने वाला नहीं है यहाँ पर। और रशीदी साहब कहते हैं कि क्या हो गया अगर बांग्लादेश में अगर हो गया तो मुझे बांग्लादेश से क्या लेना देना, इनको फलस्तीन से लेना देना है। फलस्तीन में जब ऐसी तैसी होती है तो उस समय एएमयू के अंदर मोमबत्ती लेकर के चलते हैं ये वहां पर कि फलस्तीन जिंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों पर जब एक्शन होता है और कितने ही लोग, और जय फलस्तीन का नारा लगाने वाले सांसद कौन है? ये मुसलमान लोग हैं। आज इनके अगर जैसे ही शाहरुख खान ने खरीदा था, शाहरुख खान अगर ये बोल देता कि भैया मैं खरीद रहा हूं लेकिन कोई भी व्यक्ति हिंदुओं पे अत्याचार ना करे,
एक बार मुसलमानों ने, किसी एक्टर ने नहीं बोला। क्या उसकी फिल्में नहीं देखी जाती वहां पर? आमिर खान की फिल्में नहीं देखी जाती वहां पर? सैफ अली खान की फिल्में नहीं देखी जाती? एक मुसलमान के मुंह में से एक जवान नहीं निकली कि हिंदुओं पर कत्लेआम हो रहा है। अभी फलस्तीन में हो जाए, अभी बांग्लादेश में हो जाए, तो ये चिल्लाने लग जाएंगे बुरी तरीके से कि यहाँ पर मॉब लिंचिंग हो रही है। कौन सी मॉब लिंचिंग हो रही है हिंदुस्तान में? बताइए मुझे। जम्मू कश्मीर के अंदर आपने हिंदू को मार मार करके खत्म कर दिया। आपने जम्मू कश्मीर में बुरा हाल कर दिया, केरल में बुरा हाल कर दिया, आसाम के अंदर बुरा हाल है, बॉर्डरों पर बुरा हाल है, बंगाल में बुरा हाल है। और सर तन से जुदा कौन कर रहा है? सर तन से जुदा के नारे कौन लगाता है? नंगा नाच कौन कर रहा है हिंदुस्तान में? और फिर कहते हो कि मॉब लिंचिंग हो रही है मुसलमानों की। अरे सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर कोई है हिंदुस्तान में तो वो मुसलमान है। सबसे ज्यादा इज्जत उसको मिल रही है तो मुसलमान है। 3 राष्ट्रपति मुसलमान बन चुके हैं, लोकसभा के स्पीकर, उपराष्ट्रपति यहाँ पर बन चुके हैं, और फिर कहते हो मॉब लिंचिंग हो रही है। आप देश को बर्बाद करना चाहते हो? आप देश को बर्बाद करना चाहते हो? रितु जी, इको ठीक करवाइए। इको, मुझे आवाज अपनी वापस। रितु जी, जो हम लोगों ने एक्शन लिया, चाहे वो शाहरुख खान के माध्यम से लिया, चाहे बांग्लादेश को बाहर निकल दिया। बांग्लादेश 10 बार ना खेले यहाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे ऊपर। लेकिन बांग्लादेश को भिखारी बनाने में भारत जरूर है। अगर उसको पैदा करना जानता है भारत, तो उसको खत्म करना भी जानता है। ये ध्यान रख लीजिएगा। रशीदी साहब, ये मेरे भाई एच.एस. रावत साहब, मैं बड़ा सम्मान करता हूं इनका। ये भूल जाते हैं कि हम भी इसी देश के नागरिक हैं, और हमारे ऊपर ऐसे ऐसे लांछन लगाते हैं ये जो अनर्गल होते हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूं, आप तर्कों पे बात कीजिए ना। मैं ये कह रहा हूं कि शाहरुख खान के साथ जूही चावला भी 35% की पार्टनर है। आप ये क्यों नहीं कहते अगर शाहरुख खान गद्दार है तो जूही चावला भी गद्दार है? नंबर 1। दूसरी बात, मैं ये नहीं कहता मुस्तफिजुर रहमान को खिलाओ। आज भी बीसीसीआई का स्टैंड आपको शायद पता नहीं है। बीसीसीआई ये कह रही है कि हमने मुस्तफिजुर रहमान पर बैन नहीं लगाया खेलने पर, और अगर आपको बांग्लादेश को सबक सिखाना है तो आप पूरी टीम पे बैन लगाइए ना, पूरी टीम पे बैन लगाइए। तीसरी बात, आज भी सरकार जो है कच्चा चावल, सब्जियां, फल आज भी भेज रही है बांग्लादेश। कहिए ना सरकार से बंद करेगी। आप लोगों को जानकारी तो है नहीं कुछ भी, जो चाहे बोलेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे बैठकर। हाँ। अरे हमने बांग्लादेश में मरने वालों की भी नहीं। रशीदी साहब सुनिए, बड़े विद्वान है, लेकिन आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। देश की नीतियां होती हैं, देश की पॉलिसी होती है। हिंदुस्तान एक बड़ा कंट्री है, उसके वजह से उसकी पॉलिसी को एकदम खत्म नहीं कर सकते। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, वो हमारी भावना है, वो पब्लिक की भावना है। सरकार अपने लेवल पर, मान लो कल को आप मिनिस्टर होते, फॉरेन मिनिस्टर होते, तो क्या आप जाकर के एकदम एक्शन ले लेते बांग्लादेश के ऊपर, बैन कर देते सारी चीजें? नहीं, अगर आपको फॉरेन मिनिस्टर होता आप ले लेते। एक दिन का मिनिस्टर बनाइए, मैं बांग्लादेश को सबक सिखा दूंगा एक दिन में। मुफ्ती पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को। मोहम्मद मुफ्ती गृह मंत्री थे, लिया एक्शन। 5 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा उस व्यक्ति को अपनी एक बेटी की रिहाई के लिए, जब वो भी तो मुसलमान था। क्या बात कर रहे हैं आप? बातें नहीं करना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं आप? अभी बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर मिनिस्टर बने बैठे हैं वहां के, वो क्या एक्शन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। एक फॉरेन पॉलिसी अलग होती है। हमारा रोज था, हमने अपना रोज जाहिर किया। जैसे आपने फलस्तीन के फेवर में रोज जाहिर किया, वैसे हमने फेवर में रोज जाहिर किया कि हिंदू का कत्लेआम हो रहा है। हम नहीं चाहते हमारा दुश्मन वहां पर जो हमारे कत्लेआम कर रहा है वो हिंदुस्तान में खेले। ये इतना ही तो था। और अगर जूही चावला भी जिम्मेवार है और जूही चावला ने बोली लगाई है तो वो भी गद्दार है और उसका पति भी गद्दार है। अगर उन्होंने बोली लगाई है तो मैं बोल रहा हूं यहाँ पर, आपने कहा नहीं बोला। लेकिन पहले ये पता करिए बोली कब लगी थी। बोली कब लगी थी? बोली पहले लग चुकी थी, लेकिन ये हादसे बाद में हुए। 8.5 करोड़ की बोली। सुनिए ना, ये आईपीएल की पिच पर इतनी किचकिच जो मची हुई है। रशीदी साहब, एक आपने अभी पाकिस्तान के साथ हो रहे मैच को लेकर जिक्र किया, अभी आपने बांग्लादेश का जिक्र किया, तो मैं जरा आपको स्पष्ट कर दूं कि पाकिस्तान के साथ जो हमारा मैच हुआ था उसमें पाकिस्तान के खिलाफ हमारे खिलाड़ी खेले थे। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स भारतीय किसी लीग में नहीं खेल रहे थे। और ये मुस्तफिजुर रहमान जो है ये केकेआर का हिस्सा थे। इनको बाहर का रास्ता इसीलिए दिखाया गया है कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट करके दीपू चंद्रदास, बजेंद्र बिस्वास, अमृत मंडल ये नाम आए थे ना, उसके बाद आक्रोश था, गुस्सा था, निकाल दिया बाहर।
अब आप लड़ाई करेंगे खान नाम पर, अब आप लड़ाई करेंगे महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर, जूही चावला के नाम पर, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। रशीदी साहब, आपने क्या बोल दिया पता है आपको? जब दो खिलाड़ी आमने सामने खेलते हैं तो दोनों खेलते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने खेला है, पाकिस्तान ने? ये क्या तर्क हुआ आपका? ये कोई बात है? मैंने कोई तर्क दिया ही नहीं, मैंने तो फैक्ट्स बताए हैं रशीदी साहब। मैंने कहा पाकिस्तान के साथ जब हमारा मुकाबला हुआ, पाकिस्तान के खिलाफ था मुकाबला, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान था। उसमें पाकिस्तानी कोई क्रिकेटर या खिलाड़ी भारत का हिस्सा बनकर के किसी लीग में नहीं पार्टिसिपेट कर रहा था। अरे मोहतरमा, पाकिस्तान के साथ खेले तो है ना हम। आईना दिखाया, मुकाबला किसके साथ था, किसके नहीं था? ठीक है, रुकिए। खेले हैं ना ऑपरेशन सिंदूर के बाद। नहीं खेलना चाहिए था हमें। अच्छा, क्यों खेले हम? जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है और आतंकवादियों को ठिकाने ध्वस्त किए हैं, पहलगाम में हमारी 26 बहनों को जिस तरह से मारा है धर्म पूछकर, तो फिर भी हमें खेलना था पाकिस्तान के साथ। रशीदी साहब एक मिनट रुकिए, शशिकांत शर्मा मेरे साथ कनेक्ट है। शशिकांत जी, ये जो एक के बाद एक तर्क सामने आ रहे हैं, चाहे हम संतों की बात करें, मौलानाओं को लेकर बात करें, गुस्सा उनमें है कि भैया क्यों बाहर निकाल दिया, नहीं निकाला जाना चाहिए था, अलग अलग प्रकार के तर्क आ रहे हैं। शशिकांत जी, बस मुझे ये समझाइएगा, अब इमरान मसूद की जो प्रतिक्रिया सामने आई, वो तो एक कदम आगे चले गए, वो कह रहे हैं नफरती चिंटू। देखिए, इमरान मसूद साहब की आदत है भड़काना, आग लगाना और अपनी रोटी सेकना, पीछे निकल जाना। चलिए, उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि वो राजनेता है, उनको अपनी रोटी सेकनी है और चले जाना। बस जिस तरह की बातें हो रही है, एक बांग्लादेश क्रिकेटर को जिसको केकेआर ने लिया है, मैं सवाल बहुत पहले से खड़ा करना चाहूंगा। जब 26/11 की घटना हुई थी मुंबई में, 200 से ज्यादा हमारे भारतीय मारे गए थे, कई बहनों का बलात्कार हुआ था, उसके बाद भी पाकिस्तान के साथ हम लोगों ने बहुत सारे मैच खेले हैं, बांग्लादेश के साथ मिले, ठीक है, जिन्होंने हमारे देश के अंदर कई तरह के आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया है। मैं इतना कहना चाहूंगा, हम पिछले कई दिनों से दीपू दास की हत्या हुई, जिस बर्बरता से उनको मारा गया, भारत का एक भी मुसलमान खड़ा होकर ये नहीं बोला कि हाँ ये गलत हुआ है, बांग्लादेश को सबक सिखाना चाहिए, बांग्लादेश के मुसलमानों ने ये गलत किया है। एक भी मुसलमान आके सामने ये नहीं बोला। और हजारों बयान मेरे पड़े यूट्यूब पर, क्या बात करें आप? 25 मिनट बाद मुझे मौका मिले, मुझे 2.5 मिनट तो बोलने दीजिए। टीवी में बैठ के 1 मिनट आप चुप रहिए, टीवी में बैठ के 1 मिनट आप चुप रहिए। मुसलमानों ने कंडम किया, सारे, अरे रुकिए महाराज जी, सारी ऑर्गेनाइजेशन ने कंडम किया। झूठ क्यों बोल रहे हो? कंडम किया है ना, तो अब आप विरोध क्यों कर रहे हैं? मुसलमानों ने कंडम नहीं किया। अब अगर हम लोगों ने क्रिकेट प्लेयर को घर से बाहर निकाल दिया, तो आप लोग डिबेट में आके क्यों बहस कर रहे हैं? झूठ बोलते क्या गलत किया? क्या गलत किया? किसी क्रिकेटर को, अगर ऐसे देश के क्रिकेटर को बाहर निकाला जिस देश ने हमारे हिंदू भाई को चौराहे पे जिंदा जला दिया, अगर हम देश के क्रिकेटर को बाहर निकाला, कोई गलत किया, कोई पाप किया? क्या उन्होंने पता है मेरा क्या बयान है? जो हमारी बहन को, हमारी बेटी को विधवा बनाया, उस पर क्या बयान है आपको पता है? नहीं, मुझे आपका बयान क्या है? दुनिया ने देखा है, दीपू दास की हत्या की आपका है, वो मुसलमान नहीं हो सकते। नहीं, ठीक है। अभी अगर बांग्लादेशी क्रिकेटर को बांग्लादेश क्रिकेटर को धक्का मार के निकाल दिया, तो तकलीफ क्यों हो रही है? आपके दिमाग में बैठी हुई है। अरे नफरत आपके दिमाग में बैठी हुई, तभी तो जाके आपने दीपू दास को जिंदा जला दिया। नफरत तो आपके दिमाग में घुसा हुआ है। अगर न घुसा होता तो दीपू दास आज जिंदा रहता था, अब अपने परिवार के साथ में रहता था। हत्या के साथ नहीं, आपकी नफरत ने उसको जिंदा जलाया, आपकी नफरत ने उसे 3 साल की बच्ची का बाप खो दिया है, आपकी नफरत ने 22 साल का एक औरत का पति खो दिया है, आपकी नफरत ने उसके माँ बाप का एक बेटा खो दिया है, जो अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था। के बाद में सारे मुसलमान सरकार के साथ खड़े थे। क्या अभी आप खत्म करो ना, तो अभी अगर बांग्लादेश क्रिकेटर को अगर निकाल दिया गया है, तो आप लोगों को तकलीफ क्या हो रही है भाई? अरे गलती बीसीसीआई की है, तो अरे मैं अभी आपकी बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात तो लीजिए। बीसीसीआई ने निकाला, उसको निकल गया होगा बाहर, अब किस बात की बहस हो रही है? आप लोगों को तकलीफ क्या है? अगर एक बांग्लादेशी आतंकवादी देश का एक खिलाड़ी को निकाल दिया गया है, वो 9 करोड़ रुपया लेके जाता है, 9 करोड़ में वो अपने 4 करोड़ रुपया वो आतंकवादी में खर्चा करेगा और हिंदुओं को मारो। यही वो पैसे होते हैं जो आतंकवादी हम हिंदू भाइयों को मारते हैं। किस प्रकार की नफरत फैला रहे? नहीं, एक मिनट रुकिएगा, शशिकांत शर्मा जी रुकिएगा।
आपने कहा नफरत फैला रहे हैं। पहले तो मुझे ये साफ कर दीजिए कि आप बीसीसीआई का जो ये फैसला है इसके खिलाफ हैं, या बाहर का रास्ता नहीं दिखाना चाहिए था रहमान को, या आप इस पक्ष से बात रख रहे हैं कि जो शाहरुख खान का नाम है खान, इस वजह से ये कहा गया है? स्पष्ट रखिए जरा। अरे मैंने सिर्फ इतना कहा है कि मुस्तफिजुर रहमान को निकालने और लाने की जो असल जिम्मेदार है वो बीसीसीआई है। मैंने ये कहा है, मैंने ये थोड़े कहा क्यों निकाल दिया। ठीक है, ठीक उसके है, निकालने का मुझे कर रहे हैं और मोहम्मद सकी खान भी जुड़े हुए हैं। एक एक रिएक्शन उनसे चाहूंगी मैं, एक बार ओपनिंग कमेंट के लिए भी नहीं गई हूं। महबूब रजा, ये जो क्रिकेट वर्सेस राजनीति अभी हम देख रहे हैं, अब इसकी जो आईपीएल की पिच को लेकर के जितनी किचकिच मच रही है, ये किचकिच अब हिंदू मुसलमान के नजरिए से देखी जा रही है। इसमें अब हिंदू मुसलमान वाला एंगल सामने आ गया है कि शाहरुख खान खान है, इसी वजह से उनको इस जगह में घसीटा जा रहा है। इस बात को लेकर के उनको आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, और मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दिया, इसमें क्या गलत है? अब तो पुरजोर तरीके से इस बात का स्वागत करना चाहिए। महबूब रजा, अगर मैं गलत नहीं कह रही हूं तो बताइए। देखिए मोहतरमा, जो बात आप कह रही है बिल्कुल सही है, दुरुस्त फरमा रही है। मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दिया गया, ठीक है, कोई बात नहीं है, मगर उसको लाया किसने? आईपीएल के नीलामी में शामिल किसने किया? आईपीएल के चेयरमैन मिस्टर अरुण सिंह धवल क्या कर रहे थे? सो रहे थे कि जागे हुए थे? जब पता था कि ये सब गलत होने आया, ये कई महीनों से कंटिन्यू जो हमारे हिंदू भाइयों को बांग्लादेश में मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, आईपीएल का बिड कब हुआ है? महबूब रजा, कब ऑक्शन हुआ है? और उसके बाद जब खबरें सामने आई है वो कब आई है? डेट्स को मैच कीजिए जरा, ऑक्शन की डेट को मैच कीजिए और बिड की डेट को मैच कीजिए। ही तो बोला गया था ना, 1-1.5 महीना 1-2 सालों से पूरा बांग्लादेश की मामला पूरा बिगड़ा हुआ है, पूरा खराब होकर के। तो ऐसी सूरत हाल में तो आपको समझना पड़ेगा कि उसके साथ तो हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है, तब वहां को ब्लैकआउट कर देंगे। वहां के क्रिकेट को पहले नरेंद्र भाई की इसको नीलामी में नहीं रखना, ऑक्शन में नहीं रखना। गलती तो समझिए कि आईपीएल के चेयरमैन से भी हुई, बीसीसीआई से हुई। कूटनीतिक संबंध भी होते हैं महबूब रजा, जाइएगा कि सिर पर चढ़ के बैठ जाइएगा क्या? कुछ कूटनीतिक संबंध होते हैं, सरकार का पक्ष होगा, बीसीसीआई ने फैसला ले लिया ना। मगर मेरी बात सुनिए, जिस तरीका से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकाला गया, उसी तरीका से उससे बड़ी जो है बांग्लादेश की जो वहां पर बैठी हुई है शेख हसीना को कौन निकालेगा? शेख हसीना की वजह से हमारा देश का जो है समझिए कि फॉरेन पॉलिसी बिगड़ रहा है। शेख हसीना बांग्लादेशियों के नजदीक में वो क्या भागी है, और उसको हम अपने देश में जवाब दीजिएगा। एच एस रावत जी। हाँ रितु सिंह जी, जो रजा साहब है, इनको ये नहीं पता कि हमने शेख हसीना को अभी शेल्टर दिया, शरण दी है। लेकिन आपको पता है रजा साहब, हमने तो दलाई लामा को भी शरण दे रखी है, और हमने चीन से पंगा ले रखा है। चीन से हमारी दुश्मनी क्या है? अरे सुन तो लो भैया, अरे सुन लो पहले, अरे सुन लो महबूब रजा, सुन लो पहले फॉरेन पॉलिसी के बारे में पढ़ा करो, ये पन्ना मत रखा करो सामने। मैं कह रहा हूँ हमने दलाई नामा को आज से नहीं 50 साल से शरण दे रखी है। 50 साल से वो हमारे यहाँ पे रह रहा है, और उसकी वजह से चीन के साथ हमारी दुश्मनी है। हम चीन से दुश्मनी बर्दाश्त कर सकते हैं, हम किसी को शेल्टर देने में सक्षम रहे हैं। हमारी वसुधैव कुटुंब की नीति रही है, अगर कोई हमारे यहाँ शरण मांगता है तो हम देते रहे, और वही हाल तो रहा है कि हमने शरण दी है। यहाँ इस्लाम को भी हमने शरण दी है, यहाँ पर हमारे यहाँ जो आया हमने उसको शरण दी है, और अच्छे से शरण दी है। उसी का नतीजा है। अगर हमारे अंदर अगर मुसलमानों के प्रति कोई नफरत होती तो शेख हसीना को क्यों हम यहाँ पर शरण देते? ये एक कूटनीतिक पॉलिसी होती है कि कोई भी देश अगर पड़ोस के देश में, कल को मान लो यहाँ पर शरीफ साहब को कोई दिक्कत हो जाती हो तो चलो गल्फ कंट्री में भाग गए, और वो इंडिया में अगर आ जाते तो क्या उनको शरण नहीं मिलती? क्या बांग्लादेश, क्या अफगान के लोगों को यहाँ पर शरण नहीं दी गई है? बहुत सारे लोग आ गए। तो इस वजह से एक कूटनीतिक फैसला होता है, उसको समझने की जरूरत होती है। हाय हाय करने से, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। पहले सुनो और डिबेट में तैयारी करके बैठा करो। आपको पता है ना, अभी हमने शरण दे रखी है। महबूब रजा सुनिए ना, एक बार आप होमवर्क करके आया करिए। पहले तो शेख हसीना को क्यों रखा हुआ है? शेख हसीना को दे देंगे तो फिर पूरी डिप्लोमेसी नहीं फेल हो जाएगी भारत की? आप समझते क्यों नहीं है? कुछ फॉरेन डीलिंग्स भी होती है, वो भी ध्यान में रखिए ना, पढ़कर बैठा करिए प्लीज डिस्कशन में।
मौलाना सकी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर ये मुझे बताइए, बीसीसीआई का ये फैसला है, लेकिन इस पर अब हिंदू मुसलमान वाला क्यों एंगल देखा जा रहा है? एक बांग्लादेशी है, और अगर बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जाएगा तो मुस्तफिजुर हो या कोई और हुजूर हो, उसे निकाला जाएगा। इसमें इतना किचकिच करने की क्या बात है? देखिए, मैं सभी हजरात को सुन रहा हूं। अब मेरी गुजारिश है कि मैं 1-1.5 मिनट जो मेरा है, मेरे बात में कोई बात ना करे तब मैं मुकम्मल बात कह सकूं। फरमाइए प्लीज। नंबर 1 ये कि बीसीसीआई का फैसला हो या शाहरुख खान का, मैं उस पर सिर्फ इतना कहूंगा कि हमारे मुल्क में इतना बड़ा टैलेंट जो है मौजूद है, जिसे जो है बड़े अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है, बजाय इसके कि हम 10 करोड़ 20 करोड़ बाहर देते हैं। मुल्क के उन नौजवानों पर खर्च करें जो कल अपना कैरियर बना के बाहर मुल्कों की टीमों से अच्छे से लड़ सकें, वो करना चाहिए। नंबर 2, रावत साहब ने जितनी कल की डिबेट में भी और आज की डिबेट में भी मैं ये गुजारिश करता हूं कि क्रिकेटर्स को लड़वाइए, नहीं देश के भीतर ही आप जो क्रिकेटर्स है उनकी एक टीम बनवाइए और देश में ही क्रिकेट करवाइए। ये भी बहुत बड़ा दिलचस्प पॉइंट आपने किया है। मतलब आप बाहर के क्रिकेटर्स को कह रहे हैं कि उनको रखिए ही मत, आप आईपीएल के भी खिलाफ हो गए। पहले बात को पूरा सुन लिया कीजिए ना, बीच में प्लीज। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाहर के देशों को नहीं रखना, मैं कह रहा हूं कि जिस तरह मुस्तफिज को खरीदा गया बीसीसीआई के द्वारा या शाहरुख खान के द्वारा, तो उसके मद्दे मुकाबिल यहाँ बहुत सारे साहिबान मौजूद हैं, उनको लेकर उनको भी चेक किया जा सकता है। बांग्लादेश से जो मामलात चल रहे हैं वो निंदनीय हैं, उसकी जितनी निंदा होनी चाहिए वो कम है, लेकिन रावत साहब को यहां बैठ के फ्रॉड का पाठ नहीं पढ़ाना चाहिए। जम्मू कश्मीर 2 मिनट में इनके जहन में आ जाता है, ये बता देते हैं जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के साथ ये हुआ। ये फ्रॉड नहीं किया करें, क्योंकि मुसलमान और हिंदू के साथ मुकम्मल बुरा फ्रॉड नहीं। सखी साहब फिर आप बोलेंगे मैं टोक रही हूँ, कौन सा फ्रॉड? एचएस रावत ने किस फ्रॉड की बात की है, आप बताइए मुझे। कौन सी? आपने ही कहा ना एचएस रावत जी फ्रॉड फैला रहे हैं, क्या फ्रॉड है? हाँ बिल्कुल फ्रॉड कर रहे हैं ना, वो बैठ के वो आपके सामने कह रहे हैं उनको इस्लाम याद आया, और फिर वो कह रहे हैं हमने इस्लाम को शरण दी हुई है। कौन सी बातें करते हैं ये बैठ के? कौन सी नफरत? आपको पता है फ्रॉड क्या होता है ना? कन्वर्ट होकर के बैठ गए हो, कन्वर्टेड हिंदू कहीं के, भाई आपने पता कल कुछ भी है यही नहीं। बोला, कन्वर्ट एक ही जुमला याद है, मेरे ऊपर आरोप लगा देते हो, मेरे ऊपर फ्रॉड का आरोप लगा देते हो। मैंने क्या फ्रॉड कर दिया? मैंने ये कहा जम्मू कश्मीर में क्या हुआ आपको पता है? पूरे विश्व में इस बात का पता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर वहां पर कितना कत्लेआम वहां कश्मीरी ब्राह्मणों का किया था, बच्चा को पता है, पूरे वर्ल्ड को पता है इस बात का। वो इंटरनेशनल इशू बना दिया था कि किस प्रकार से वहां पर उनको शरणार्थी बना करके दिल्ली के अंदर पड़े हुए थे, पंजाब के अंदर पड़े हुए थे। पता नहीं कहां सो रहे हो आप, आपको इतिहास की नॉलेज नहीं है तो क्यों बैठते हो डिबेट के अंदर करने का? अरे सीख लो ना, रसीदी साहब से सीख लो कुछ, उनकी शरण में चले जाओ, सीख लो जा करके रसीदी साहब से कुछ। उनको इंटरनेशनल नॉलेज तो है, आपको तो कुछ पता ही कुछ नहीं है। कहते फ्रॉड हो, आप फ्रॉड मत बोला करो। मैंने क्या फ्रॉड बोला है? मैंने तो हकीकत बताई है पूरी की पूरी क्या हो रहा है। अरे हमने तो भैया तस्लीमा नसरीन को भी शरण दे रखी है, नहीं तो बांग्लादेश उसको मार देता। हमने तो सलमान रुश्दी को भी शरण दे रखी थी, उसको भी मार दिया होता। हमने तो मुसलमानों को शरण दे रखी है। क्या बात कर रहे हो आप? ये हिंदुस्तान एक ऐसा है, सबकी शरण सबको शरण देता है और सबके लिए भले की सोचता है। एक मिनट एचएस रावत जी सुनिएगा, और सखी साहब आप भी सुनिए। एक बड़ा तबका है मुसलमान का नाम जैसे ही सामने आता है ना, किसी भी मुसलमान को लेकर जब चर्चा हो जाती है ना, तो वो तबका बहुत पुरजोर तरीके से आगे आता है, हिमायती बनने के लिए, हितैषी बनने के लिए, दिखाने के लिए कि कितने बड़े मुसलमानों को बचाने की पुरोधा वो है। सखी साहब ये क्यों इतना ही होड़ क्यों मच जाती है? शाहरुख खान है इसीलिए उनके साथ ये हुआ, मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश में मुसलमान है इसलिए उनके साथ ये हुआ। ये वाला क्यों बात आप रखते हैं? भारत के लिए, राष्ट्रहित के लिए कभी सोच के नहीं देखते हैं क्या? मैं बिल्कुल बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं मेरे मुल्क में जो बदआमनी फैलाए उसको जनाबे वाला लगे हाथों लेना चाहिए। लेकिन ये रावत साहब जैसे लोग जो हैं, जिनको अपनी लिमिट में और औकात में रहकर बात करनी चाहिए, विदाउट औकात बात नहीं करना चाहिए। 2 टाइम की सही रोटी खाने की औकात ना होना, बंदा लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करे।
रोहित कोहली की गर्दन एहतियात से काट बात दी, करना चाहिए। सर तन से जुदा कर दिया। वो कौन थे सर तन से जुदा करने वाले? कन्हैया लाल का उदयपुर में कर दिया, वहां नक्सलवाद कौन है? अमरावती में कर दिया रोहित ये कोहली का। नक्सलवाद कौन है वो क्या भाई? था? ये वो सर तन से नक्सलवाद जुदा कौन कौन है? नारे लगाते हैं? कौन ये है सर तन से नक्सलवाद जुदा बताओ ना, करने वाले कल का कौन है? जवाब ही नहीं मिला मुझको। अरे ये कौन है सर तन से जुदा नारे लगाने वाले? कौन है ये लोग? ये जो नक्सलवाद है ये कौन अच्छा है? सुनिए, पहले तो सखी साहब अरे एक मैं आपत्ति आपसे मुझे जब आपसे, पूछूं- देखिए नहीं एच.एस. रावत जी, किसकी औकात क्या है, किसको खाने की चीजों को लेकर के आपने जिक्र किया। मैं अपनी डिबेट में इंडिया डेली पर इस डिस्कशन में कम से कम इस तरीके की भाषा एक्सेप्ट नहीं करूंगी। सखी साहब, आप जब बोलते हैं तो सोच कर बोलिए। इस डिस्कशन में पूरी दुनिया देख रही है, ये नेशनल चैनल है और बेहद इस मुद्दे पर गंभीर हम लोग सुबह से लेकर रात तक इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकाल दिया गया, तिलमिला आप क्यों रहे? आप भारतीय है ना, आप खड़े होकर ना बोलिए इस बात को। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं ना, मेरे मजहब की बात नहीं करिए, आप बीसीसीआई की बात करिए ना। मैं बीसीसीआई की बात भी रखती हूँ, बीसीसीआई ने निकाल दिया बाहर, अब बोलिए। हाँ, बांग्लादेश में जो हो रहा है अकलियतों के साथ वो गलत है। उस सूरत में शाहरुख खान हो, बीसीसीआई हो, सबको एहतियात रखना चाहिए। और जो हुआ, मुस्तफिजुर रहमान को हटाया गया, वो बेहतर किया गया, वो सही है बिल्कुल। मैं उसके लिए कोई, आपने ये तो एक्सेप्ट किया। और एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे अक्षय कुमार हो, या कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी अभिनेता हो, किसी को भी लेकर जिक्र हो, अगर इस तरीके की तस्वीर होगी तो आपत्ति दर्ज करवाई जाएगी। केकेआर का जब भी जिक्र आता है, शाहरुख खान नंबर 1 तौर पर कहा जाता है। उनका नाम, शाहरुख खान की टीम है, उनके कौन ओनर है वो उसका जिक्र नहीं आता है, जिक्र शाहरुख खान का आता है। MS धोनी का जब जिक्र आता है तो चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर बात कही जाती है। कहां, कौन सी दुनिया में रहते हैं सखी साहब आप? महबूब रजा, ये मुझे बताइएगा, अलग अलग टीम्स में पहले भी रह चुके हैं मुस्तफिजुर रहमान, SRH में भी रहे हैं, दिल्ली कैपिटल्स में भी रहे हैं, अलग अलग टीमों में पहले से अपनी परफॉर्मेंस दी है। ठीक है, बेहतरीन वो खिलाड़ी होंगे, सारी चीजें मान लेते हैं, लेकिन जब बात राष्ट्र के हित की आएगी, राष्ट्र की आएगी, हमारे हिंदू भाइयों की आएगी जो बांग्लादेश में इस नरसंहार का, इस लिंचिंग का शिकार बन रहा है, तो क्या नहीं बोलना चाहिए? नहीं बोलना जाए। और मुस्तफिजुर रहमान को बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो इसमें अब शाहरुख खान की टीम कहां से आ गई? बिल्कुल मोहतरमा, आपने सही कहा। किसी पर जुल्म हो, ज्यादती हो, हिंदू पर हो, मुसलमान पे हो, सिख पे हो, हम हिंदुस्तानी हमेशा से आवाज बुलंद करते हैं। ठीक है भाई, जो बांग्लादेश में जिस तरीके से हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर जुल्म और ज्यादती हो रही है, आपने आवाज बुलंद किया, हमने आवाज बुलंद किया, बिल्कुल से। मगर यहाँ पर चैनल पे हमारे भाईजान बोल रहे थे कि नहीं, किसी मुसलमानों ने नहीं किया, ये गलत बात है। दिल्ली में मुंबई में रजा एकेडमी है और हिंदुस्तान के तमाम जगहों में बांग्लादेश पर हिंदू भाइयों पर जुल्म जाते, उस पर पूरा विरोध प्रदर्शन किया गया। ANI ने, जो न्यूज की एजेंसी, उसको पूरा बजाबता तौर पे उसको दिखलाया। तो थोड़ा सा मैं उसको बता दूं। और मुफ्ती सईद साहब की जो बातें की, तो मुफ्ती सईद साहब जब होम मिनिस्टर थे तो उस वक्त सरकार किसकी थी दिल्ली में? जनता दल की सरकार थी। किसके सहयोग से चल रही थी? भाजपा के सहयोग से चल रही थी। तो उसी वक्त सबसे ज्यादा हमारे सुनिए एक बात सुनिएगा, जब पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था ना, मैं खुद ग्राउंड पर थी, रिपोर्टिंग कर रही थी मैं, और जब एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन हो रहे थे ना, उस दौरान भी मैं वहां पर मौजूद थी। आप जैसे ही कई मुसलमान वहां पर इकट्ठा होकर के देश के लिए बोल रहे थे। और अब अगर देवकी नंदन ठाकुर बोल रहे हैं, या संगीत सोम बोल रहे हैं, या राम भद्राचार्य बोल रहे हैं कि गद्दारी देश के साथ नहीं होनी चाहिए, तो इसमें क्या गलत बोल दिया? मैं एकदम आप सही कह रहे हैं। जिस तरीका से शाहरुख खान को गद्दार कहा गया, उसी तरीका से IPL के चेयरमैन अरुण सिंह धूमल को भी गद्दार बोलनी चाहिए। इसलिए कि ना उसका नाम शामिल किया जाता, ना वो नीलामी में लेते। तो पहले जो नाम शामिल किया, तो सबसे बड़ा गुनाहगार तो वो है कि बांग्लादेशी खिलाड़ी को IPL की नीलामी में शामिल ही क्यों किया गया।
इसके चेयरमैन समझिए कि गद्दार है, पहले गुनाहगार वो, शशिकांत बाद में शर्मा शाहरुख को खान ने जवाब खरीदा देंगे। वो गुनाहगार, समझिए दोनों ही गुनाहगार है। हम लोग किसी को भी सपोर्ट नहीं करते, जिन लोगों में नाम शामिल किया वो भी गुनाहगार, जिनने खरीदा वो भी गुनाहगार। अरे आपकी हम तमाम लड़ाई लोगों ये ने नामों दावा से हटे तब तो हम राष्ट्रहित की बात करें। आप कह रहे हैं शाहरुख खान का नाम लिया, जूही चावला का नाम नहीं लिया, किसी फलाने का नाम नहीं लिया। अब ये लड़ाई नाम कब तक खेलते रहिएगा साहब? उससे उभरिए, राष्ट्रहित की बात कीजिए, हिंदुओं की बात कीजिए। गाजा पट्टी में कुछ होता है तो आंसू बहाने चले आते हैं। महबूब रजा, शायद कुछ तकनीकी खामी है, वापस लौटूंगी। मैं शशिकांत शर्मा से एक जवाब चाहती हूँ। शशिकांत शर्मा, जैसे हमने देखा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा सदन के पटल से, उन्होंने कहा कि एक विशेष तबका है, विपक्ष का एक बड़ा हिस्सा है जो बांग्लादेश की स्थिति पर नहीं बोलता। गाजा पट्टी में कुछ होता है, गाजा में कुछ होता है, फिलिस्तीनियों को लेकर के नारे लगाए जाते हैं, फिलिस्तीन का झंडा हर जगह पे उठाने की कोशिश भी की जाती है। ये तमाम मामले हमने देखे हैं, लेकिन अब बांग्लादेश में स्थिति खराब हो रही है, राष्ट्रहित के मद्देनजर ये फैसला ले लिया गया है। फिर इसमें क्या देवकी नंदन ठाकुर, क्या संगीत सोम और क्या रामभद्राचार्य, सबने एक ही आवाज तो रखी है कि राष्ट्रहित के लिए बात होनी चाहिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए बात होनी चाहिए। नहीं, ये सिर्फ संगीत सोम और भद्राचार्य जी की आवाज नहीं है, ये 100 करोड़ ईमानदार हिंदुओं की आवाज है। ये 100 करोड़ ईमानदार हिंदुओं की आवाज है, जो कुछ लोगों को शायद पच नहीं रही है। बहुत अच्छा फैसला हुआ, और सबसे अच्छा फैसला बांग्लादेश ने ये लिया कि हम इंडिया में आके आईपीएल नहीं खेलेंगे। ये हम लोगों के लिए सबसे अच्छा फैसला है। हमारे यहाँ से पैसा कमा के जाके वहां आतंकवादियों पे पैसा खर्चा करना, अब कम से कम ये तो थोड़ा बहुत कम होगा। मैं बांग्लादेश का उसका स्वागत करता हूँ जो इन्होंने ये कहा है कि हम इंडिया नहीं आएंगे, नहीं खेलेंगे। बहुत स्वागत योग्य उनका फैसला है। हम हाथ जोड़ के उनसे भी कहते हैं और पाकिस्तान से भी कहते हैं कि आज के बाद तुम कभी हमारे देश में नहीं आना, ना हमारे देश की टीम कहीं जाए तो खेलना नहीं। और अपने हिंदुस्तान की टीम से भी ये कहता हूं कि बांग्लादेश ने खुला मंच पे बोल दिया कि हम कभी नहीं आएंगे। आप भी आज खुले मंच पे आके डिक्लेयर करें कि किसी भी मंच पे हम बांग्लादेश के साथ भी खेलेंगे, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ भी खेलेंगे। मैं एक चीज और बता देना चाह रहा हूं, आज जो दीपू दास के परिवार की जो हालत है, मैं पिछले कई दिनों से, हमारे कई मित्र बांग्लादेश में रहते हैं, मैं यहां से एक भी किसी भी तरह की, आज बोलने वाले लोग तो बहुत बोलते मंच पे आके, किंतु जिस दीपू दास की वजह से आज पूरा आदमी अपना एक चैनल पे आता है और मीडिया पे आता है, बोलता है, बहुत कुछ बोल के चला जाता है, सहानुभूति दिखाता है। सहानुभूति बोलने से कम नहीं होती है, दर्द बांटना पड़ता है। कहीं ना कहीं हम लोगों ने एक मिनट सगी साहब मेरे साथ कनेक्ट है, मैं उनसे एक सवाल चाहती हूँ। आप लोग तो कहते हैं कि नाचना, गाना, कला, अभिनय, स्क्रीन पर परफॉर्म करना, ये सब तो आपके तबके में नहीं होता है, ये तो आपकी कौम के खिलाफ है। शाहरुख खान तो सब करते हैं, फिर हिमायती क्यों बन रहे हैं उनके, हीरो क्यों बना रहे हैं उनको? मैं किसी सूरत ना शाहरुख खान का हिमायती हूं और ना उसकी हिमायत के लिए यहाँ आया हूं, ना उसके किसी घिनौने काम से मुझको कोई रब्त है, ना हम उसको अच्छा मानते हैं। इस्लाम में उस तरह का कोई भी मामला हराम है, उसे हराम माना जाएगा। हम यहाँ बात कर रहे हैं अपने मुल्क की सालमियत की, हम बात कर रहे हैं मुल्क के टैलेंट की। आईपीएल में उनको लिया जाए। बांग्लादेश में हो रहे निहत्ते अकलियतों पर जो बुराई का जो सिलसिला ताबड़तोड़ हो रहा है, हम उसकी निंदा करने के लिए बैठे हैं। किसी भी मुल्क में हो, बिल्कुल गलत बात है। सच्चाई के साथ और तर्क के साथ बोलना चाहिए और अखलाक के साथ अपनी बात को रखना चाहिए। मैं तो कतई तौर पर मजम्मत करता हूं सारे इस मामले की। तो बाकी रहा, हम किसी शाहरुख खान के हिमायती नहीं है भाई, ना ही हमें शाहरुख खान का हिमायती समझा जाए, तो शाहरुख खान इस्लाम के खिलाफ है, लेकिन इसके बावजूद अगर मुस्तफिजुर रहमान का मुद्दा है तो ये कहा जाता है कि एक तबका है जो खान नाम की वजह से शाहरुख खान को टारगेट कर रहा है। उस पर आपका जवाब क्या होगा? देखिए जी, जूही चावला हो, खान हो, वो सब एक ही लोग हैं, हमें उनसे क्या लेना देना है। बैरकैफ हमें बात वहीं थी, मुस्तफिजुर रहमान और बांग्लादेश। आपकी यही तो सिलेक्टिव कन्वीनियंस है आपकी। इस पर एक जवाब मैं एच.एस. रावत का चाहती हूँ। एच.एस. रावत जी, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर नाचना, गाना, एक्टिंग करना, परफॉर्म करना, स्क्रीन अपीयरेंस देना, ये सब इस्लाम के खिलाफ है। ये शाहरुख खान को भी नहीं मानते हैं, लेकिन मुद्दा हाईजैक करना है इन्हें मुसलमानों वाला। देखिए रितु जी, मैं अगर कुछ बोलूंगा तो सखी खान राठौर साहब
फिर चिल्ला उठेंगे, फिर बोलेंगे रावत जी फ्रॉड बोल रहे हैं, ठीक है ना। मैं बताना चाहता हूँ, ये अपना जो इनका ईमान है ना, उसको अपने ही सुविधा के अनुसार तैयार करते हैं। शराब ये खूब पीते हैं, जितना पी सकते हैं। ब्याज का काम इनका है, 2 नंबर का काम इनका है, संगीत का काम इनका है, नशे का काम इनका है, तमाकू ये खाते हैं, गुटखा ये खाते हैं, और दुनिया भर का जाके सिगरेट ये पीते हैं, बीड़ी ये पीते हैं। कहीं कोई कंट्रोल नहीं है, और बस बात करते हैं 72 हूर की और जन्नत की बात करते हैं। मुझे अब समझ नहीं सुनिए, आता। मैंने अब इनसे एक सुनिए, बात पूछी थी, अब मुझे ये सुनिए, बता अब दो। सुनिए, मेरी इन्होंने बात कहा सुन लीजिए। कि अगर कोई आपकी गलत काम सुनिए, करता है तो इस्लामिक आपकी आदमी नहीं है। सुनिए, मैंने आपकी पूछा सुन भाई ली, अब सर सुन तन लीजिए, से जुदा के नारे सुनिए, लगते हैं, ये कौन लगाता है? सर सुनिए, तन से अब जुदा सुन के नारे लीजिए, मेरी दुनिया भर में मेरी भी लगते सुन हैं, लीजिए, उस पर नहीं खामोशी से सुन बोले, लीजिए। उस पर बात नहीं बोले। दोनों की ये रहेगी तभी सही उस रहेगा। बात देखिए, को बात घुमा दोनों की के, रहेगी तभी सही रहेगा। जब आप मेरी लॉजिकल भी बात सुन हो रही है, लीजिए, खान साहब सुनिए, सुनिए, राठौर मेरी सखी आवाज को खान बढ़ाए, साहब मैं सुनिए इनका सुनिए। जवाब दे दूं। देखिए, पता मेरी है, आप आवाज को टीवी पे बढ़ाए। बैठे हो, नेशनल टीवी पे बैठे हो, रावत आपको वो बात साहब बात लॉजिकल सुनिए, करनी चाहिए, तर्क के साथ जवाब रावत साहब दीजिए, बात, तो आपको समझा जाएगा खान साहब तर्क के साथ जवाब दे रहे हैं। रावत साहब सुनिए। मैंने आपसे पूछा कि वो निर्दोष व्यक्तियों का गला रेत दिया धोखे से जाकर के, इस्लाम धोखा सिखाता और है? जाने अनजाने इस्लाम में धोखा अभी सिखाता है? सखी साहब सुनिए, एक्सेप्ट भी कर गए कि शाहरुख खान और इस्लाम का दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, और वो शाहरुख खान को नहीं मानते हैं, कंसिडर ही नहीं करते। भैया वो तो नाचते हैं, गाते हैं, एक्टिंग करते हैं। महबूब रजा का इस पर रिएक्शन में चाहती हूँ। महबूब रजा वो कह रहे हैं कि इस्लाम के अधीन काम नहीं कर रहे हैं, इस्लाम जो कहता है वो नहीं मानते हैं शाहरुख खान, और वो शाहरुख खान को नहीं मानते हैं। एकदम सही आपने कहा। इस्लाम हो या हिंदू धर्म हो या सनातन हो या क्रिश्चियन धर्म हो, हर धर्म में अच्छाई चीज बताई गई है कि ये काम करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, ये काम करेंगे तो जन्नत में जाएंगे, ये काम करेंगे तो हेवन में जाएंगे, ये काम करेंगे तो आप जहन्नम में जाएंगे। जैसे कि हमारे रावत जी ने कहा कि शराब मुसलमान पीता, क्या हिंदू नहीं पीते हैं? क्रिश्चियन नहीं पीते? नशाखोरी अरे मुसलमान हिंदू करता पीते है? हैं क्या तो हिंदू क्रिश्चियन कभी दूसरे सवाल धर्म नहीं के करते लोग? ना महबूब मैं रजा। बोल दे रहा हूँ ना भाई। अरे सुनिए ना, रावत जी तो नहीं कुछ भी आप तकरीरें देंगे तो मैं बोलते थोड़ी दूंगी आपको। आप कोई भी तकरीर दे जाएंगे और मैं सुनती रहूं यहाँ पर। नहीं सुनना नहीं है, जो रावत जी ने कहा ना उसको बताते रहे। जितने गलत काम है ना हर लोग करते हैं, इंसान करते हैं, धर्म मैंने नहीं तो इस्लाम सिखाता के है। बारे में बोला था। धर्म मैंने ये अच्छी तो नहीं कहा बातें हिंदू नहीं करता है। पीते। मैंने ये तो नहीं कहा हिंदू नहीं पीते। नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा ना हिंदू पीते। आप लोग कहते हैं कि हमारा इस्लाम इतना पवित्र है कि यहाँ पर बीड़ी सिगरेट पीना भी हराम है, या गुटखा खाना भी हराम है, यहाँ पर झूठ बोलना भी हराम है, ब्याज लेना भी हराम है। ये सारी चीजें तो आपके यहाँ हराम है। मैंने तो नहीं बोला हमारे यहाँ हराम है, मैंने तो बोला कि हमारे यहाँ तो सब तरह के लोग हैं। कोई ऐसा धर्म बता दीजिए नशाखोरी जायज बता। कोई धर्म का नाम नहीं सिखाया। मैं सिर्फ इस्लाम ने कोई धर्म नहीं दे सकता। मैं तो तमाम धर्म की इज्जत फिर इस्लाम क्यों बोलता है? फिर इस्लाम क्यों बोलता है इस बात को? नहीं, इस्लाम क्यों बोलता है कि इस्लाम में जो तो कोई महबूब ब्याज रजा खाता है मानते हैं क्या? सुनिए, नहीं एक मिनट। महबूब रजा शाहरुख खान से इत्तेफाक रखते हैं, वो एक्टिंग करते हैं, वो डांस करते हैं, वो परफॉर्म करते हैं, गाना गाते हैं, सॉन्ग्स गाते हैं, अलग अलग नंबर्स में उनका नाम आता है, फिल्मों में नाम आता है। महबूब रजा मोहतरमा ये उनका बिजनेस है, उनका कारोबार है, वो अपना कारोबार चला रहे, बिजनेस चला रहे। मगर उनकी अपना ईमान है, वो मुसलमान है, ठीक है, अपना काम करते हैं। ऊपर वाले के पास जाके हिसाब किताब देंगे। हम कौन होते हैं हिसाब किताब लेने वाले? बिल्कुल नहीं होते हैं। बहुत बहुत सही। नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत शानदार है। आपके सिलेक्टिविटी को सलाम है साहब, जो आप सिलेक्टिवली अप्रोच रखते हैं ना मुसलमानों के लिए। जब हितैषी बनना होता है, जब मुसलमान 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 चिल्लाना होता है, तब आपके लिए शाहरुख खान मसीहा होते हैं। और जब शाहरुख खान एक्टिंग करते हैं, शाहरुख खान गाना गाते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो वो इस्लाम के खिलाफ होते हैं। एचएस रावत और शशिकांत शर्मा, एक एक रिएक्शन। एचएस रावत। रितु जी, यही तो कहना चाहता हूँ, अगर कोई इनकी जो महिला है, कोई स्त्री है, हीरोइन हो जाए, उस पर फतवा जारी कर देंगे तुरंत ही, क्योंकि वो स्त्री है। उस पर फतवा जारी हो जाएगा कि गलत है, वो बुर्के में रहनी चाहिए, है ना। अगर कोई गाना गा दे, अगर भजन गा दे, हैं, गायक है वो तो भजन गा दे, उस पर फतवा जारी कर देंगे कि आपने हिंदू धर्म का भजन क्यों गाया, उस पर फतवा जारी होगा। शाहरुख खान पर नहीं कर सकते, मोहम्मद रफी पर नहीं कर सकते, दूसरे जो गायक है उन पर नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि इनकी औकात ही नहीं है। क्योंकि ये फारूक अब्दुल्ला पर नहीं कर सकते, वो हिंदू धर्म के भजन गाता है, उस पर फतवा जारी नहीं कर सकते, क्योंकि वो पावरफुल आदमी है। वो पावरफुल आदमी है। ये अपनी एक ही डिस्कशन जो है शशिकांत शर्मा जी, मोहम्मद शमी जब मैच खेलने जा रहे थे रमजान के दौरान,
उनके रोजे के दौरान उन्होंने जब भारत को रिप्रेजेंट करते हुए वो मैच खेल रहे थे, वो भी एक राष्ट्रहित का जरिया है। वो अपनी देश के प्रति एक अपनी तरफ से एक कहा जाए तो योगदान दे रहे थे, भारत के लिए योगदान दे रहे थे ना। मैच जीतेंगे तो भारत का नाम चमकेगा, अकेले मोहम्मद शमी का तो नाम नहीं चमकेगा। लेकिन जब वो एनर्जी ड्रिंक पी करके पहुंच जाते हैं रमजान के दौरान, तो ये कहते हैं, फतवा जारी करते हैं, ये उस दौरान भी कहते हैं, उस दौरान भी बात रखते हैं। लेकिन अब मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकाला है तो उनको बड़ी मिर्ची लग रही है शशिकांत शर्मा। ये लोग कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारत के लिए खेलते, देश के लिए खेलते, इरफान पठान हो, चाहे मोहम्मद शमी हो, सिराज हो, ये देश के लिए खेलते हैं, इनको बुरा लगता है। ये मुसलमान क्यों हिंदुओं का नाम ऊंचा कर रहा है, ये मुसलमान हिंदू के साथ हिंदू की टीम में क्यों खेल रहा है। ये लोग कोई गलत कर दे तो समझ लो इनकी सबसे बड़ी दुश्मन है, चाहे वो मोहम्मद शमी हो। अरे यार एक मिनट चुपचाप बैठो ना यार, सबसे आप चिल्ला रहे हो यार। अरे यार चुपचाप बैठो यार। ये फतवा जारी करते हैं। और ये आपने जो कहा ना, ये नचनिया जो है, पचनिया जितने भी हैं, चाहे शाहरुख खान जैसा एक कलाकार हो, जिस आपने देखा होगा पठान फिल्म में किस तरह से इसने जो इस तरह का जो हमारा भगवा कपड़े का जो अपमान किया था, उसके खिलाफ कभी भी इन्होंने कुछ नहीं कहा। नहीं आप यार चिल्लाने, आप फिर वही बात नहीं कर रहे हैं। अरे भैया ये सबने देखा है, वो हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए हैं। शशिकांत शर्मा बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, किसी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा नहीं है महबूब रजा। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू यू। और बीसीसीआई का फैसला है, ना तो वो बीसीसीआई का हिस्सा है, ना तो वो आईसीसी का हिस्सा है, वो देश का हिस्सा है, वो हिंदुओं के लिए बात रख रहे हैं। और महबूब रजा सकी साहब, आप दोनों को ये समझना होगा, चाहे मुस्तफिजुर रहमान हो या और कोई रहमान हो या और कोई खान हो बांग्लादेश का, इसी तरीके से जवाब दिया जाएगा अगर वहां पर हिंदुओं को इस तरीके से टारगेट किया जाएगा, चाहे वो कोई भी रहमान हो, कोई भी इमरान हो। इसको लेकर के आप बिल्कुल क्लियर रखिए इस बात को। और सखी साहब, आपने कहा ना आप शाहरुख खान से इत्तेफाक नहीं रख रहे, यकीन मानिए आप शाहरुख खान से भी इत्तेफाक नहीं रखते, आप उनकी कला पर भी इत्तेफाक नहीं रखते, आप सिर्फ इत्तेफाक रखते हैं अपनी तकरीरों पर, उन फतवों पर जो आप जारी क्या करते हैं। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। जो इस्लाम कहता है, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। इतना ही समय मेरे पास था। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है, इंडिया डेली 20.7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव।